हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार वापस आ गए हैं हम अपने यूपीपीसीएस के अभ्यास सेट 5 के साथ। तो अब हम अपने यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ, टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, आपके पास कोई भी कर रहा है, तो आप उनको हमारे चैनल से शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ हम आगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राधा स्वामी सत्संग लाहौर, भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, देश समाज लाहौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देश समाज लाहौर। मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि मेरे आंसर देने से पहले आप इस क्वेश्चन को कमेंट्स में जाके अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और सिर्फ आंसर का वेट ही कर रहे हो, तो जिस टाइम आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और अपने एग्जाम दे रहे होंगे, उस वक्त भी आप आंसर का वेट कर रहे होंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर क्वेश्चन सुन रहे हैं, विद इन सेकेंड आप वीडियो को स्टॉप करिए, आंसर आपको जो भी ABCD जो भी आपको लग रहा है कि ऑप्शन है, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, या अपनी पास एक पेन एंड डायरी रखिए, आप वहाँ नोट कर सकते हैं, एंड देन चेक करिए कि आपको सही आंसर मिला है, आपने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस आंसर का एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है संविधान संशोधन 103 2019, संविधान संशोधन 93 2005, संविधान संशोधन 86 अधिनियम 2002, संविधान संशोधन 71 1992। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन 86 2002। ये आपके बाकी के 4 ऑप्शंस मैंने आपके एक्सप्लेन किए हुए हैं, इन्हें आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना निम्नलिखित द्वारा की जा सकती है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संघ लोक सेवा आयोग, संसद या संबंधित राज्य द्वारा अनुरोध किया जाए, राज्यसभा या लोकसभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसद या फिर उस संबंधित राज्य के द्वारा अनुरोध किया जाए। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहां पर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत के द्वारा लॉन्च किए गए पहले पूर्ण स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन का क्या नाम है? वंदे भारत ग्रीन, नील गगन एक्सप्रेस, हाइड्रो वंदे, ग्रीन शक्ति एक्सप्रेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत ग्रीन। 2025 में भारत के द्वारा लॉन्च की गई पहली पूर्ण स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन का नाम है वंदे भारत ग्रीन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 2024 में मिशन अमृत सरोवर 2.0 के अंतर्गत सर्वाधिक झीलों का पुनर्जीवन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। मिशन क्या है? मिशन अमृत सरोवर 2.0। इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं दे चुकी हूँ, और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि मिशन अमृत सरोवर क्या है। ये भारत सरकार की जल संरक्षण व प्रबंधन से जुड़ी हुई योजना का दूसरा चरण है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों या झीलों का निर्माण, पुनर्जीवन और संरक्षण करना, ताकि भूजल स्तर बढ़े, वर्षा जल का संचयन हो। आगे अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2024 में भारत ने किस
पहले डीप सी मिशन के लिए मानव युक्त पनडुब्बी परीक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है उसका नाम क्या है? मत्स्य, 19,000, समुद्रयान, नीलगगन 1, नीलांबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्रयान। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान में 2024-25 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सौर ऑब्जर्वेटरी मिशन कौन सा है, जिसने सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन प्रारंभ किया? इस मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, सूर्ययान, हेलियोस 1, प्रभा S। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदित्य L1। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 2024-25 में भारत सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में किन 3 आयामों को शामिल किया है? पहुंच, उपयोग, गुणवत्ता, निवेश, ऋण, बचत, डिजिटल ग्रामीण शहरी, उत्पादन, उपभोग, रोजगार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में भारत सरकार ने 3 जो नए आयाम जोड़े हैं वो क्या है? पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। ये इसके बारे में दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी की स्थापना का क्या उद्देश्य है? पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी का उद्देश्य सार्वजनिक ऋण प्रबंधन को वित्त मंत्रालय से अलग करना, राज्यों के जीएसटी संग्रह का निर्धारण करना, मुद्रा नोटों की छपाई, विदेशी मुद्रा प्रवाह पर निगरानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन को वित्त मंत्रालय से अलग करना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किस नई अवधारणा पर विशेष जोर देता है? हरित विकास और ऊर्जा संक्रमण, आयकर दर में कमी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पूर्ण छूट, पारंपरिक कृषि ऋण माफी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरित विकास और ऊर्जा संक्रमण। 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें विशेष जोर दिया गया है हरित विकास और ऊर्जा संक्रमण पर। ऊर्जा संरक्षण है, सॉरी, ये ऊर्जा संरक्षण है, संक्रमण नहीं है। मुत्सद्दी शब्द का प्रयोग मुगल प्रशासन में किसके लिए किया जाता था? भूमि कर संग्रहकर्ता, सैन्य सलाहकार, वित्त विकास के उच्च अधिकारी, कचहरी के न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्त विकास के उच्च अधिकारी। तो मुत्सद्दी शब्द का प्रयोग मुगल काल में किया जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं। चोल प्रशासन में उत्तरीय मेरू शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है? चोल सेना की संरचना, ग्राम सभा की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, मंदिर कर व्यवस्था, व्यापारिक मार्गों का विवरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली। तो उत्तरीय मेरूर शिलालेख में हमें ग्राम सभा की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के बारे में मिलता है। तो आपको मुझे बताना है कि भारत सरकार ने आज़ादी के कितने समय के बाद अपने देश में ग्राम पंचायत चुनाव को मंजूरी दे पाई थी। इस प्रश्न के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऐतिहासिक व्यक्ति, योगदान, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज और अकबर। ये ऐतिहासिक व्यक्ति दिए गए हैं। अब इनका क्या योगदान है इसमें आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण योगदान किसमें रहा है? अलाउद्दीन खिलजी का योगदान रहा है माप और तौल की एक रूपता में। तो ए का अगर 2 आते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी ए का 2 3 में आते हैं, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी अब कैंसिल आउट हो चुका है। सेकंड पे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान था मंडल प्रणाली। तो बी का 3 एंड ए का 2
तो अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी कैंसिल आउट हो जाता है, डी और बी हट चुके हैं, अब ए और सी बचे हुए हैं। अगर हमें एक और पता चल जाए, ओ बाकी ये ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं क्योंकि इसमें ए और सी दोनों सिमिलर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ए और सी दोनों ही सही होंगे। शिवाजी महाराज का रायबरेली युद्ध है और अकबर का जजिया कर का उन्मूलन। तो इसमें ए एंड सी बोथ करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 का मुख्य प्रावधान क्या है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का राज्य, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षण की समाप्ति, जीएसटी परिषद का गठन या कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षण की समाप्ति। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा निर्वात में, वायु में, जल में या स्टील में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वायु में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन हमारे पास है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। हमारे पास प्रोटोकॉल से और उनका मुख्य लक्ष्य क्या था, आपको हमें सही मैच करके बताने हैं। पहला है क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड रामसर कन्वेंशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम ऐसे नहीं ढूंढ सकते, हमें अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाना। तो ए का सेकंड हो चुका है, ए का सेकंड। अब ए का सेकंड इसमें सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से मिल गया है कि ए। सिर्फ एक पता करने से सामाकल के मिल गए। पेरिस समझौता क्या है? वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत संरक्षण। रामसर कन्वेंशन क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर, राज्यपाल के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच के बाद, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच के बाद। तो राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाने के लिए हमें इन चारों में से किस कार्यवाही को फॉलो करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई जांच के बाद। ऑप्शन नंबर सी, ये यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देना, केंद्रीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर सलाह देना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मंत्रालयों विभागों को धन आवंटित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिश देना। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्योकुर कोस मीनार किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात, पारसी स्थापत्य, बिहार, अशोक स्तंभ, दिल्ली सर्वाधिक ऊंची ईंट की मीनार, राजस्थान जैन स्थापत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली, सर्वाधिक ऊंची ईंट की मीनार।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, डार्क नेट शब्द किससे संबंधित है? गहरे समुद्र में तेल उत्खनन से, अवैध ऑनलाइन नेटवर्क से, ब्लैक होल का वैज्ञानिक अध्ययन, अक्षण अंतरिक्ष में अदृश्य विकिरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अवैध ऑनलाइन नेटवर्क। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तीर्थकर और निर्माण स्थान। तो पहला इस ऋषभनाथ, अष्टपद, वासुपूज्य, सामवेद शिखर, नेमिनाथ, उज्जैन, महावीर, पावापुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो गलत है, नेमिनाथ उज्जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिशला माउंट नेमी। तो यहां पर हमने बाकी के बारे में भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम या जल वाष्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धूल के कण। कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके द्वारा होता है? धूल के कणों की वजह से। इस अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए है कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। जीव मंडल दिया गया है और आपको स्थान बताना है। सिंपलीपाल उत्तराखंड, पंचमढ़ी मेघालय, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसमें हमें नहीं पता कि कौन सा क्या है। अब हमें इसका सही उत्तर निकालना है। तो सिंपलीपाल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अब ए का 4 हो गया है, तो ए का 4 इसमें ढूंढिए। ए के 4 में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ए और बी दोनों में ए का 4 और 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है। अगले ढूंढते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, बी का 3। 4 और 3 ये दोनों में 4 3 है, अभी भी कोई भी कैंसिल आउट नहीं हुआ है। थर्ड अगर हम पता कर लेते हैं तो आ जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी सबको पता होगा, क्योंकि नंदा देवी पहाड़ कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में, एग्जैक्टली। तो अब सी का क्या है? 1। तो 4 3 1, लास्ट में बचता है केवल हमारे पास नोक्रेक। नोक्रेक कहाँ हो गया है? मेघालय में। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी। क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप मतलब इस क्लास में आप मुझे कमेंट बता दीजिए, अगली क्लास में आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस practice set series, and if you like it then please subscribe, share and comment. Bye bye friends.